आमने सामने के तहत आज हम आपको एक संपादक से और जो अपने आप में एक बहुत अच्छे साहित्यकार भी हैं, उनसे एक छोटी-सी भेंटवार्ता आपके सामने दे रहा हूँ। और आज जो चुनाव का माहौल है, राजनीति का माहौल है, इसके बारे में हमने कुछ उनसे सवाल किया है, वो आपके सामने प्रस्तुत है। मैं सिद्धेश्वर और विशंभर जो संपादक हैं, छपते-छपते अखबार का। यह छपते-छपते पत्रिका भी निकलती है वार्षिक और अखबार भी निकलती है, जिसके संपादक है विशंभर नेवर। विश्वंभर नेवर इस अखबार, इस पत्रिका के संपादक और प्रकाशक विश्वंभर नेवर जी से हम आपको एक छोटी सी मुलाकात करवा रहे हैं। आप इसे देखें। और उनसे हमने एक सवाल किया था कि व्यक्ति और समाज से संदर्भित, व्यक्ति, समाज और राजनीति, आज जो चुनाव लड़े जा रहे हैं, क्या उसमें साहित्यकार की भूमिका होनी चाहिए? एक नेता के रूप में क्या वे साहित्यकार से नेता के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं, या फिर क्या वे उनको अपने साहित्यिक के सृजन में राजनीति को भी शामिल करनी चाहिए? इस तरह के हमने कुछ सवाल उनके सामने रखा था और वह आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आप इससे देखें और अपनी प्रतिक्रिया सुझाव में अवश्य दें। इसके बाद मैं अंत में मैं अपना विचार भी प्रस्तुत करूंगा। अच्छा विशंभर जी, आप ये बतलाइए कि जैसे लोग बोलते हैं कि साहित्यकार क्यों राजनीति के बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, या उसको नहीं पढ़ना चाहिए साहित्य में, तो आप इस विषय पर क्या कहना चाहिए कि साहित्यकारों को राजनीति के बारे में कुछ विचार रखना चाहिए या नहीं? मेरा विचार है कि राजनीतिक व्यक्ति जो है वो कोई कहीं लिखा हुआ नहीं है किसी माथे पर कि ये राजनीति करेगा ये नहीं करेगा जी। अगर साहित्यकार कोई राजनीति करना चाहते हैं, तो किसी पार्टी की विचारधारा से उसका मत मिलता है जी, तो करना चाहिए, जरूर करना चाहिए जी। नहीं तो हमारे कई साहित्यकार राजनीति कर चुके हैं। सेठ गोविंददास जो हिंदी नाट्य विधा में सबसे ऊपर थे, वो कांग्रेस के नेता थे, 6 बार इलेक्शन लड़े, 6 बार जीत गए। रामधारी सिंह दिनकर तक राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। और भी कई हिंदी के अच्छे साहित्यकार लेखक हैं। आपको फोन में मैसेज किया, समझे ना? तो उसमें वो लोग ने राजनीति में रहे हैं और उनकी वजह से राजनीति स्वच्छ रही है हमेशा। नहीं, ये तो एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष ये है कि उसको इस राजनीति के बारे में लिखना पढ़ना चाहिए या नहीं? आदमी राजनीति करेगा, लिखेगा, पढ़ेगा, क्यों नहीं है जी। अच्छा राजनीति लिखेगा तो अभिज्ञ होंगे, जानकार होंगे। जी जी। राजनीति का वो पक्ष बताए। जी जी। तो लिखना पढ़ना, लिखने पढ़ने वाले ही अगर राजनीति में नहीं आएंगे और राजनीति नहीं करेंगे तो फिर लोगों को जानकारी कैसे मिलेगी? जी जी। तो आज की जो राजनीति चल रही है, इसमें आज की जो समकालीन साहित्य है उसकी क्या प्रासंगिकता है? समकालीन साहित्य बहुत प्रासंगिकता। आज जो राजनीति है, आज मुंशी प्रेमचंद ने हमारे गांव के ग्रामीण चिंतन किया, उन्होंने लोगों को किया। भले वो खुद राजनीति में नहीं थे, किया। तो ऐसे लोग अगर आगे बताए, लोगों को जागरूक करें जी, तो अच्छी बात है, तो आना चाहिए। साहित्य एक दिशा देती है। मैं उन साहित्यकारों की बात कर रहा हूँ जिनकी अपनी राजनीतिक विचारधारा है जी, उनको जरूर आना चाहिए राजनीति में। जी जी। तो आप कुछ ऐसे साहित्यकारों का नाम बतलाइए जो साहित्य के साथ साथ, साहित्य अच्छे सृजन के साथ साथ राजनीति में भी कुछ अच्छे विचारधारा में तो मैंने बताया ना आपको, नाम सेठ गोविंददास आए, कांग्रेस के एमपी बने, बहुत सालों तक राजनीति में थे जी। अटल बिहारी वाजपेयी खुद एक साहित्यकार थे, बहुत बड़े कवि थे अटल जी जी। और किस का नाम बताऊं? और सबसे बड़ा सबूत तो सर आप है कि आप यहाँ कलकत्ता में छपते अखबार निकाले, उसका प्रत्येक दिन आप एक साहित्य पन्ना देते हैं, जो कि देश भर के तमाम अखबार साहित्य को समेट लिया है। साहित्य को या तो फिलर के तौर पर प्रयोग करता है, ये करता ही नहीं है। वहाँ पर आप पूरा पेज आप हिंदी साहित्य को दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ आप जो चैनल चला रहे हैं उस पर भी आप राजनीति के साथ साथ साहित्य को भी समेटे हुए हैं। बिल्कुल, यह बहुत बड़ी बात है। साहित्य व्यक्ति से अलग नहीं है जी, और व्यक्ति राजनीति में व्यक्ति से अलग नहीं है। जितने साहित्यकार अगर आते हैं राजनीति में, तो उससे राजनीति परिमार्जित होती है, वो अपना अवदान देते हैं राजनीति में जी। चलिए, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं छोटी सी मुलाकात के लिए। पुनः मैं आपसे जुड़ूंगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद विशंभर जी। कौन ऐसी पार्टी जो सिर्फ बड़ी बड़ी वादे करते हैं, निभाते बहुत कम है, निभाते ही नहीं है? कौन ऐसी पार्टी जो आपके लिए ज़्यादा खतरनाक है? ये स्थिति यदि आप अपनाइएगा, यही एक विकल्प हमारे पास हमारे लिए बच जाता है। ज़्यादा और कम,
ज़्यादा और कम। अब जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण और मैं देना चाहूँगा। लोग बड़ी बड़ी बातें कहे हैं मंच पर, मैं बहुत बड़ी बातें नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक साहित्यकार हूँ, लेकिन राजनीति में मैं बहुत ज़्यादा भीतर तक जाते भी नहीं, ना कोशिश करते हैं। लेकिन इतनी आत्मचिंतन हम जरूर करते हैं कि इन दोनों स्थितियों में यदि हमें दोनों पार्टी में इंसान है, तो हमें ये चुनना है कि किस इंसान को हम चुने। एक इंसान कम और अधिक, बस ये चुनना है। हम ये नहीं चुनना है कि पूरी तरह भगवान कौन है, पूरी तरह से 100% ईमानदार कौन है, पूरी तरह से नैतिकता निभाने वाले कर्तव्यनिष्ठ कौन है। ये देखिएगा तो आप या तो चुनाव ही नहीं दे पाइएगा, या दीजिएगा तो सिर्फ झूठे वादों वाले को दीजिएगा। आप ये देखिए, उनके पिछले अनुभव को देखते हुए, उस पार्टी के पिछले अनुभव को देखते हुए, ये नहीं कि आंख मूंद के हम देखते हैं 5 साल ये क्या करता है। आप 5 साल का समय कम नहीं होता है। 5 साल में आप देखिएगा क्या, 5 साल में पूरी तरह से आपको बर्बाद कर देगा, पूरा देश को बर्बाद कर देगा। आप ये देखिए उससे पहले के कौन कैसे हैं उस पार्टी में, पहले आप जो उसमें आप गुण अवगुण जो भी देख रहे हैं, उस आधार पर देखिए कि पहले उन्होंने आपके लिए कितना बेहतर काम किया है, आपके लिए कितना हितकर काम किया है, और आपके लिए उस पार्टी ने कितना बुरा काम किया है। ये दोनों स्थितियां देखिए। ये तो सही है कि दोनों पार्टियां 100% सही नहीं है। दोनों पार्टियां वादे बहुत किए हैं, निभाए बहुत कम है। अब ये देखिए दोनों पार्टी में कौन वादा किया आपके साथ ज़्यादा साथ दिया, ज़्यादा देखिए, कम वाला नहीं देखिए। कौन पार्टी में ज़्यादा अपराधी है, आप ये देखिए कि कम अपराधी किस पार्टी में है, कम भ्रष्ट लोग किस पार्टी में है, कम भ्रष्टाचार किस पार्टी ने किया है। तब निश्चित तौर पर आप समझ कम पढ़े लिखे किस पार्टी में लोग हैं, किस पार्टी में आपको कम असुविधाएं मिली, किस पार्टी ने ज़्यादा वादा नहीं निभाया, कम वादा निभाया है, किस पार्टी ने आपको कम फायदा दिया है, ज़्यादा फायदा नहीं दिया। तो ये दोनों स्थितियां जब देखिएगा तो निश्चित तौर पर आप एक विकल्प, हमारे पास यही बचता है, ऐसी विकल्प के आधार पर आप जब वोट दीजिएगा तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि आप ज़्यादा बेहतर स्थिति को प्राप्त करेंगे। वरना ये यूट्यूब पर से लेकर और टीवी पर लाख आप तर्क वितर्क, बहस, दंगल फंगल जितना चीज़ सुनते, कोई नतीजा नहीं करते। दोनों पार्टी बस खाली यही गिनाते रह जाएंगे कि आपने अपराध किया तो कहेगा आपने अपराध किया, आपने भ्रष्टाचार किया तो कहेगा आपने भ्रष्टाचार किया, आप बूढ़े हैं तो कहेगा आप बूढ़े हैं, वो कहेगा आप बदमाश है तो कहेगा आप बदमाश। बस इतना ही निष्कर्ष निकलता है उस टीवी चैनल पर। वाद विवाद, तर्क वितर्क पर चर्चा, जितना कुछ होते हैं, इसका बस यही नतीजा निकलता है। लेकिन अंतिम नतीजा जो निकालना होता है वो हमें या आपको निकालना होता है, और वह इसी शर्त पर निकलेगी, इसी बात पर निकलेगी कि हम कौन बनेगा करोड़पति की तरह आप चुने। कि 2 सवाल दिया गया है कि आपके लिए कम हितकर कौन है और ज़्यादा हितकर कौन है, कम नुकसानदेह वाले पार्टी कौन है और ज़्यादा नुकसान देने वाला पार्टी कौन है। आप मात्र ये 2 चीज़ देख लीजिएगा तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि आप सही निष्कर्ष पर पहुँचिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं आपको यह सुझाव परामर्श ऐसे समय में दे रहा हूँ जब बिहार में चुनाव का दूसरा चरण होने वाला है।